वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर यूनिवर्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस देखिए, अभी मैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं तो उन्हें सिस्टमेटिकली अच्छे से सजाया जाता है और जो संपूर्ण तब जाके ये संपूर्ण अर्थ प्रकाश करता है और उससे ही हम सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहले आया पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पर हमने नहीं लिख पाया है असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। उसके बाद आया नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का भाव होता है। उसके बाद आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आया नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं वो कार्य किया गया है या फिर नहीं, तो इसलिए हम अपने जो डाउट्स क्लियर करने के लिए उसमें हम प्रश्न पूछते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जहाँ पे कुछ आदेश दिया जाता है, अनुरोध किया जाता है, परामर्श दिया जाता है, कमांड ऑर्डर वगैरह कुछ दिया जाता है, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर हम अपना स्ट्रॉन्ग इमोशन, मन की जो भावना होती है, उसे हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए पॉजिटिव सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं सेंटेंस को, और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड ए पॉजिटिव सेंटेंस। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जो सेंटेंस कुछ डिक्लेयर करता है, कुछ घोषणा करता है, या फिर एक स्टेटमेंट मतलब एक मंतव्य प्रकाश करता है, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। राम इज ए गुड स्टूडेंट, हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, घोषणा किया है कि राम एक अच्छा छात्र है, राम एक अच्छा छात्र है। तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए नेगेशन इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। मतलब नेगेटिव सेंटेंस में किसका भाव होता है? एक सेंटेंस जिसमें नहीं का भाव होता है, उसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। राम इज ए गुड स्टूडेंट, ये पॉजिटिव सेंटेंस था, कुछ डिक्लेयर कर रहा था, इसमें हमने एक नेगेशन एनोटी नॉट को डाल दिया, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। राम इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हमने यहाँ पर अस्वीकार किया है, मना किया है, हमने ये मानने से इनकार किया है कि राम एक अच्छा छात्र है, हमने, इसलिए ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। हमने बोला है राम एक अच्छा छात्र नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी भी तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है, उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इज राम ए गुड स्टूडेंट, क्या राम एक अच्छा छात्र है? यहाँ पर हम WH वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जब कि प्रश्न पूछे जाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में। हु इज ए गुड स्टूडेंट, मतलब कौन है एक अच्छा छात्र। हु इज राम, राम कौन है। तो ये तीनों थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। अब देखिए हमने एक नया सेंटेंस बनाया है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जिसमें हम प्रश्न भी पूछते हैं और जिसमें हम नहीं भी बोलते हैं, जिसमें नहीं का भी भाव होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है, उसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन एंड मेक्स ए नेगेशन also is called a negative interrogative sentence। यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा है इज राम नॉट ए गुड स्टूडेंट, मतलब हम कंफ्यूज हो रहे हैं। राम एक अच्छा छात्र हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमने पूछा है क्या राम एक अच्छा छात्र नहीं है। जैसे आप लोग पूछते हो अपने दोस्तों को, रमेश क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया आज? सीता क्या तुमने अच्छे से नहाया नहीं है आज?
तो ये सब क्या था, ये दो सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही एग्जांपल्स थे, जहाँ पर हम प्रश्न भी पूछते हैं और डाउट्स में भी होते हैं, वो है या फिर नहीं, इसमें नहीं का भी भाव होता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ पर हम किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं या फिर सजेशन देते हैं। सेंटेंस इन विच ए रिक्वेस्ट, कमांड और ए सजेशन इज गिवन इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। गिव मी सम मनी प्लीज, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, दया करके मुझे कुछ पैसे दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। ओपन द विंडो, हमने किसी को कमांड दिया है, ऑर्डर दिया है विंडो को ओपन करने के लिए। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, यहाँ पर हम किसी को या फिर एक स्टूडेंट को एक सजेशन दे सकते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। तो ये तीनों के तीनों क्या थे, इम्पेरेटिव सेंटेंस थे। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर हाउ कोल्ड इज द नाइट, मतलब वो कितने ये जो रात है कितनी ठंडी है रात। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितना सुंदर है, बारिश कितना सुंदर है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इज इट, मतलब ये एक बहुत, मतलब ये कैसा एक बहुत ही सुंदर सा फूल है। व्हाट ए स्टूपिड बॉय ही इज, ये जो बालक है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ बालक है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस किया है, मतलब हम जो चकित हो गए हैं इतने ये चारों सेंटेंस में हम आश्चर्य प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए ये हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी ही आ रहा है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमको। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इंग्लिश ग्रामर। Thank you friends.